हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी इन क्लासेस में जिसमें मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इनकम टैक्स प्रैक्टिकल कोर्स की, उसमें आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा टाइप ऑफ टैक्सेस एंड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे ये सरकार को पे किए जाते हैं। अगर आपको कोई टैक्स पे करना होता है तो आप कैसे उन टैक्सेस को पे कर पाते हैं, कैसे पे कर पाते हैं इसके लिए मैं अभी बता देता हूं आपको। चालान्स हम यूज करते हैं, कौन कौन से चालान्स यूज करते हैं वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हम कोई टैक्स पे करना चाहते हैं सरकार को तो कौन से चालान का हम यूज करते हुए उस पेमेंट को सरकार तक पहुंचा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की। तो यहाँ पर तीन तरह के टैक्सेस होते हैं, आपको अभी मैं मेजरली बता देता हूँ। तीन तरह के टैक्सेस हैं, धीरे धीरे हम और तरह के टैक्सेस भी समझेंगे, बट जितना मेरे लिए अभी जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। देयर आर थ्री टाइप ऑफ टैक्सेस। सबसे पहले आता है हमारे सामने सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था जब आप एक प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम अर्न करते हैं और उसको जब नेक्स्ट ईयर आता है जिसको कि हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, वहां पर आप उसकी पेमेंट करते हैं सरकार को। तो मान लीजिए आप इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं किसी की प्रीवियस ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अब उसका जो टैक्स पेबल निकल के आया रिटर्न बनाते समय वो 5,000 रुपए आ गया। तो अब ये 5,000 रुपए आप सरकार को पे करेंगे। तो ये जो 5,000 रुपए आप सरकार को पे करेंगे, इस पेमेंट को हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी इनकम को खुद कंप्यूट किया है, खुद असेस किया है, सेल्फ असेस किया है। तो ऐसे में जो भी टैक्स पे होगा वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाया जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब एक प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आ जाता है, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आता है, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आता है, तो वहां पर जो आप पेमेंट करते हैं उस वाले ईयर के रेस्पेक्ट में दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर 2020-21 की किसी की रिटर्न बना रहे हैं, तो उसका असेसमेंट ईयर 21-22 कहलाएगा। अब 21-22 के अंदर जब आप कोई टैक्स पे करेंगे, 21-22 के अंदर जब आप कोई टैक्स पे करेंगे जो कि होगा प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए, तो वहां पर उस टैक्स को कहा जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को फिर से सुनिएगा ध्यान से। अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 में कोई टैक्स पे कर रहे हैं जो कि है प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए, जो कि है प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए, वो आपका बन जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्लियर है यहां तक। दूसरे नंबर पर जो हमारे सामने टैक्स आता है वो है एडवांस टैक्स। तो अगर आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं, पहले मैं आपको बता दूंगा एडवांस टैक्स क्या होता है, अभी चालान की बात कर लेते हैं। अगर आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं तो भी वो इसी पार्ट में कवर होगा कि कैसे आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, कौन से चालान के थ्रू पे करते हैं। सो समझ लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि आप अपनी इनकम के कमाते कमाते, इनकम कमाने के साथ साथ ही सरकार को पे करते रहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं प्रीवियस ईयर चल रहा है 20-21, तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर 20-21 के दौरान ही आप सरकार को अपना टैक्स पे करते रहे इंस्टॉलमेंट में। वैसे तो मैं इस पर डिटेल में आपसे एक अलग क्लास लूंगा एडवांस टैक्स की, कैसे एडवांस टैक्स कैलकुलेट होता है, कब होता है और उस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं नहीं जमा कराने के, वो सारी बातें मैं अलग से वीडियो में आपसे करूंगा। बट आज मेरे को इतना ही समझाना है आपको कि एडवांस टैक्स क्या होता है, तो उसका एक बेसिक समझ लेते हैं। जब एक आदमी इनकम कमाते कमाते सरकार को अपना टैक्स पे करने लगता है सेम प्रीवियस ईयर में, सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो वो वाला टैक्स हमारे लिए एडवांस टैक्स कहलाता है। तो लेट अस से कोई व्यक्ति है जो प्रीवियस ईयर 20-21 में इनकम कमा रहा था और 20-21 में ही अपना टैक्स भी दे रहा था इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी बाद में बात करेंगे, बट वो अपना टैक्स पे कर रहा था सरकार को, तो उस टैक्स को हम कहते हैं एडवांस टैक्स। उस टैक्स को हम क्या कहते हैं,
एडवांस टैक्स। एडवांस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टैक्स मैंने पहले से ही सरकार को दे दिया है, अभी मैंने साल खत्म होने का इंतजार नहीं किया, अभी असेसमेंट ईयर नहीं लगा और असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले ही मैंने सारा पैसा सरकार को दे दिया है। तो इस तरह का अगर कोई टैक्स पे किया जाता है तो वो कहलाता है मेरा एडवांस टैक्स। अब एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट में। एडवांस टैक्स हमेशा सेम प्रीवियस ईयर में पे हो जाता है, जबकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स आने वाले अगले साल में पे होता है। जो आने वाला साल होगा, जो कि असेसमेंट ईयर होगा, उसमें जाके पे होता है। क्लियर है? एडवांस टैक्स अगर 31 मार्च तक पे हो गया है तो वो माना जाएगा एडवांस टैक्स है, और उसके बाद जो पेमेंट होगी वो फिर मानी जाएगी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। तो मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अगर मान लीजिए मैंने 31 जुलाई 2021 को कोई टैक्स पे किया और ये मैंने पे किया है फॉर अ प्रीवियस ईयर 2021, तो आप इसे क्या कहेंगे? सेल्फ असेसमेंट कहेंगे। अगर मैंने 31 जुलाई 2021 को ही कोई टैक्स पे किया है, लेकिन ये मैंने पे किया है, यहां पर मैं इसको ठीक कर देता हूं, रुकिए, 2021, लेकिन अगर ये मैंने पे किया है प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, तो आप इसे क्या कहेंगे? एडवांस टैक्स। तो केवल एक बेसिक डिफरेंस यही निकल के आता है दोस्तों, अगर आप जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर रहे हैं, अगर वो उसी प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं तो वो एडवांस टैक्स कहलाएगा। अगर वो आप पिछले किसी प्रीवियस ईयर के लिए पे कर रहे हैं तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन से साल के लिए पे कर रहे हैं। जिस साल के लिए भी पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि ये एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। खैर इस बात से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या एडवांस टैक्स है, बिकॉज दोनों का ही जो चालान होगा वो एक ही चालान यूज होगा। तो चाहे मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करूं, चाहे मैं एडवांस टैक्स पे करूं, मुझे एक ही चालान यूज करना होगा। उसके लिए वो मैं आपको आज ही की वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ के साथ आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली पे करके भी देखेंगे कि कैसे टैक्स पे होते हैं, कैसे इनके फॉर्म्स फिल होते हैं, कैसे चालान बनाए जाते हैं और कैसे फिर उनकी पेमेंट भी की जाती है। तो देखते हैं अभी चालान के बारे में क्या क्या चीजें मुझे आपको बतानी है। एक तीसरे नंबर का टैक्स भी आता है दोस्तों हमारे सामने, दैट इज टीडीएस। तो सरकार क्या कहती है, वैसे तो मैं इस पर टीडीएस के चैप्टर में आपसे और डिटेल में बात करूंगा, बट अभी ब्रीफ समझ लेते हैं इसका। सरकार कहती है कि कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको करते करते आपका टीडीएस भी काटा जाता है, टीडीएस या टीसीएस। तो यहां पर आप कर लीजिएगा इसको, टीडीएस प्लस टीसीएस दोनों की ही बातें हो रही हैं। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो उन वाले केसेस में यहां पर सरकार ये कह रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने टीडीएस काटा है, अगर किसी व्यक्ति ने टीसीएस कलेक्ट किया है, तो वो टीडीएस भी उसको जमा कराना होता है सरकार को। और ये जो जमा कराया जाता है टीडीएस टीसीएस, ये भी एक चालान के थ्रू ही जमा कराया जाता है। कब जमा होता है, कैसे जमा होता है, कैसे जमा होता है हम आज देख लेंगे। कब जमा होता है इस पर मैं बात करूंगा जब मैं टीडीएस का प्रॉपर चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा होऊंगा। तो ये मेरे कुछ 3 तरह के टैक्सेस हैं जो कि मुझे सरकार को देने होते हैं। देयर आर सम अदर टैक्सेस ऑल्सो, उसकी मैं बात आपसे यहां नहीं करूंगा। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल वाला कहीं डिस्कस कर रहे होंगे टीडीएस में, टीसीएस में, तो वहां मैं आपसे करता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरे लिए आप इतना ही जरूरी था आपको समझाना कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं और कैसे हम उसको पे करते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं चालान्स की, कि कौन कौन से चालान्स हम यूज करते हैं व्हाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपके सामने चालान है दोस्तों, चालान नंबर 280। बहुत ही कॉमन चालान नंबर है, इसके नाम पर मत जाइएगा, नाम बड़ा अजीब सा लिखा हुआ होगा, लेकिन इसको हम कहते हैं सिंपल चालान 280। चालान 280 के नाम से ये बड़ा प्रचलित है, फेमस है। तो चालान नंबर ITNS इसको छोड़ दीजिएगा, सिंपल आप देखिए चालान 280। क्यों काम में आता है चालान 280? तो देख लीजिए यहां लिखा हुआ है सबसे पहले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं
तो आपको चालान 280 यूज करना होगा। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपको चालान 280 यूज करना होगा। अगर आप टैक्स ऑन अ रेगुलर असेसमेंट पे करना चाहते हैं तो आपको चालान 280 यूज करना है। सर टैक्स पे करना चाहते हैं, टैक्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑन अ डोमेस्टिक कंपनीज पे करना चाहते हैं, जो कि बहुत कम यूज होता है, कंपनीज के केस में यूज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करना है आपको। एंड द टैक्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट्स होल्डर, तो इन केसेस में आप पे करते हैं अपने टैक्सेस थ्रू द चालान नंबर 280। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली फिल करके दिखाऊंगा कि चालान 280 कैसे भरा जाता है, कहां कहां क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके सामने जो चालान आता है दोस्तों वो है 281। 280 के जस्ट बाद में है 281। 281 जो चालान होता है दैट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द पेमेंट फॉर द टीडीएस। तो अगर आप टीडीएस या टीसीएस जमा करवाना चाहते हैं सरकार के पास, तो आप जो चालान यूज करेंगे वो यूज करेंगे 281। चालान नंबर 281 यूज होता है अगर आप सरकार को टीडीएस या टीसीएस की पेमेंट करना चाहते हैं। चाहे वो टीडीएस कंपनीज डिडक्टी का है, चाहे वो नॉन कंपनीज डिडक्टी का है, आपको पे करना होगा अपना टीडीएस या टीसीएस थ्रू चालान नंबर 281। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर डिडक्टी मतलब क्या होगा, तो डिडक्टी का मतलब होगा जिसका टीडीएस कटा है, जिसका टीडीएस कटा है। तो मान लीजिए आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं और आप मेरा टीडीएस काट रहे हैं, तो आप टीडीएस पे करेंगे सरकार को और मैं हूं यहां पर डिडक्टी, आप हैं यहां पर डिडक्टर। द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट, द पर्सन हु इज डिडक्टिंग द टीडीएस इज कॉल्ड डिडक्टर, और जिसका टीडीएस कटा है उसको हम कहते हैं डिडक्टी। क्लियर है? यहां पर मैं बड़ा यूज करूंगा ये डिडक्टी और डिडक्टर वाला पॉइंट जब मैं टीडीएस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूंगा, लेकिन अभी मुझे बताना इसलिए जरूरी है डिडक्टी डिडक्टर क्योंकि चालान में सेम वर्ड यूज होंगे और वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप करनी है प्रैक्टिकली, तो आपको वहां कोई चैलेंज ना आए, इसलिए मैं अभी आपको बता के चल रहा हूं कौन है डिडक्टी कौन है डिडक्टर। फिर से सुन लीजिए, जो व्यक्ति पेमेंट दे रहा है, जो व्यक्ति टीडीएस काट रहा है वो है डिडक्टर, और जिसका टीडीएस कट रहा है, जिसको पेमेंट जा रही है वो है डिडक्टी। क्लियर? तो चालान नंबर 281 हम यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। दोस्तों इसके बाद कुछ और चालान्स भी आपके सामने आएंगे। इन चालान्स को मैं आज की इस वीडियो में आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ये वाले सारे चालान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको टीडीएस का चैप्टर पूरा करवा दूंगा। तो जब टीडीएस का चैप्टर हम मेहनत के साथ अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इन चालान्स की रेलेवेंस दिखाऊंगा। चालान नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 6। ये 6 के 6 चालान मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपका टीडीएस का चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको ये समझाने बैठूंगा, ट्रस्ट मी आपको ये समझ नहीं आएंगे प्रैक्टिकली इनकी क्या लिंकिंग है, क्यों ये चालान क्रिएट हुए हैं, क्योंकि ये चालान नहीं है, ये अपने आप में एक रिटर्न भी है। ये बात आपको आज समझ नहीं आएगी, वेट करिए, टीडीएस का चैप्टर मेरे साथ करिए, डेफिनेटली आपको मैं प्रैक्टिकली ऐसा सिखा दूंगा कि आपको लाइफ लॉन्ग ये चीजें किसी से पूछने की, किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आपको ऐसा क्लियर कर दूंगा प्रैक्टिकली ये सारे चालान्स के बारे में। बट अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा दोस्तों, इसके लिए पहले टीडीएस का चैप्टर मैं उठाऊंगा, तब आपको ये सारे चालान समझ आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल 2 चालान्स आपको सिखाऊंगा, चालान नंबर 281 और 280, या मैं ऐसे कह सकता हूं 280 और 281। तो 2 चालान आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी अपने माइंड में मत रखिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज डिस्कस द सेम एज सून एज पॉसिबल। क्लियर है हम यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीधा चलते हैं अपने लाइव प्रैक्टिकल पोर्टल पर, जहां पर मैं आपको दोनों ही चालान्स कैसे पे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं,
सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके, एक एक पॉइंट्स का एनालिसिस करके डिटेल में सीधा पोर्टल पर। तो आइएगा पोर्टल पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं चालान कैसे बनाने होते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं सीधा अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो अगर आप चालान पे करना चाहते हैं, चाहे वो चालान 281 है, चाहे वो 280 है या 281 है, सेल्फ असेसमेंट है, एडवांस टैक्स है, टीडीएस है, आप जो भी पे करना चाहते हैं आपको इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट है इनकम टैक्स gov.in, जो कि न्यूली डेवलप्ड वेबसाइट है। इसमें आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ई पे टैक्सेस का, ये 4th ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बोलेगा कंटिन्यू करने को। कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जिसमें आपके कुछ टीडीएस एंड टीसीएस के हैं, नॉन टीडीएस एंड टीसीएस है। नॉन टीडीएस एंड टीसीएस में आप देख सकते हैं चालान नंबर 280 है, चालान नंबर 281 है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दो चालान्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बनाए जाते हैं एंड पे किए जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चालान नंबर 280 को। आपको जाना है प्रोसीड करके आगे। जैसे ही आप प्रोसीड करके आगे जाएंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस चालान को कंप्लीट करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। 30 मिनट्स के अंदर आपको ये चालान कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूं। सबसे पहले आपके सामने आएगा ऑप्शन टैक्स एप्लीकेबल। टैक्स एप्लीकेबल में दो ऑप्शंस हैं, चालान नंबर 0020, 0021। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, अगर आप चालान पे कर रहे हैं और जिसके लिए आप चालान पे कर रहे हैं वो कंपनी है, मतलब जिसका आप टैक्स पे कर रहे हैं। देखिए मैंने चालान नंबर 280 लिया है। 280 किसके लिए है, या तो मैं एडवांस टैक्स पे कर रहा हूं या मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहा हूं। तो अगर आपने लिया है चालान ऐसी कंपनी के लिए, ऐसे किसी एसएससी के लिए, क्लाइंट के लिए या अपने लिए, जो कि कंपनी का केस है, तो वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनीज का टैक्स। लेकिन अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि कंपनी नहीं है, कंपनी के अलावा कुछ भी है, चाहे वो एचयूएफ है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे फर्म है, चाहे एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कुछ भी है, तो वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। तो मैं यहां पर अभी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूं इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, ये मानते हुए कि मैं किसी इंडिविजुअल का टैक्स पे करने जा रहा हूं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा टाइप ऑफ पेमेंट्स। तो आपको याद होगा मैंने पीपीटीज में आपको दिखाया था कि चालान नंबर 280 किस किस चीज के लिए यूज होता है। तो चालान 280 यूज होता है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के लिए, सर टैक्स पे करने के लिए, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे करने के लिए। ये सभी ऑप्शंस के लिए चालान नंबर 280 यूज होता है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, सर टैक्स पे करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको एक्रीशन टैक्स पे करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे। याद रखिए एक लास्ट ऑप्शन और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, टैक्स ऑन अ रेगुलर असेसमेंट। अगर आपका असेसमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कर दिया गया है, अगर आपका असेसमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कर दिया गया है और डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस देके बोला है कि इतना टैक्स आपका बनता है, आइए और पे कर दीजिए या इसको पे करके लाइए, तो वहां पर ना तो आप एडवांस टैक्स सेलेक्ट करेंगे, ना आप सेल्फ असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे लास्ट वाला ऑप्शन जो कि है टैक्स ऑन अ रेगुलर असेसमेंट। आर यू क्लियर ऑन दिस? मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपका असेसमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है और डिपार्टमेंट द्वारा आपके ऊपर कोई डिमांड नोटिस रेस किया गया है कि इतना टैक्स आपको और पे करना है, तो वहां पर जो आप टैक्स सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वो करेंगे 400 नंबर टैक्स ऑन अ रेगुलर असेसमेंट। यहां तक आप सभी को क्लियर है? तो मैं वापस से सेलेक्ट कर देता हूं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ताकि यहां पर मैं अपने चालान को आगे बढ़ा पाऊं। आगे देखते हैं, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट में आपको तीन तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। सॉरी, क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है। तो दो ही ऑप्शन आपको यहाँ मिले हैं, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में भी कुछ सेलेक्टेड बैंक ही होंगे जिनके ऑप्शंस यहाँ पर खुले हैं, तो देख लेते हैं सेलेक्ट करके कौन कौन से बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, इंडियन है, पीएनबी है और एसबीआई है। तो इन बैंकों के डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में बहुत सारे बैंक्स हैं, एक अच्छी खासी लिस्ट है, कोई इशू वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है HDFC बैंक, मेरा अपना अच्छा खासा बैंक है HDFC, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेमेंट इसी से कर देंगे। ऑल्दो मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये मैं आपको केवल एक टेस्ट बेसिस पर चालान बना के दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट पेइंग एनी एक्चुअल टैक्स। आगे आते हैं, इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डालना होगा दोस्त अपना पैन नंबर, तो अपना पैन नंबर डालिएगा यहाँ पर जिसका भी आप टैक्स पे करना चाहते हैं। मैं एक पैन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा अपना असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर कौन सा है मैं फिर से बता दूं दोस्त आपको, आप पे कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आप पे कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। कौन से प्रीवियस ईयर के लिए पे कर रहे हैं? 2021 के लिए। प्रीवियस ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21-22। तो आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे? 21-22। फिर से सुन लीजिए, आप पे कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स कौन से प्रीवियस ईयर के लिए? 2021 के लिए। तो 2021 का जो असेसमेंट ईयर होगा वो 21-22 होगा, तो आप यहाँ पर 21-22 सेलेक्ट करेंगे। सर अगर हम यहाँ पर एडवांस टैक्स पे कर रहे होते तो क्या होता? मैं बता देता हूं। देखो, अगर आप एडवांस टैक्स पे कर रहे होते तो टाइप ऑफ पेमेंट में आप सेलेक्ट करते एडवांस टैक्स, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करते कौन सा? अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। एडवांस टैक्स कौन से प्रीवियस ईयर के लिए पे करोगे? जो अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर 21-22। तो कौन सा असेसमेंट ईयर होगा 21-22 का? 22-23। यस और नो? एडवांस टैक्स आप करंट ईयर के लिए पे करोगे, पिछले के लिए तो पे नहीं कर सकते, वो तो टाइम गया। तो करंट ईयर में जब आप एडवांस टैक्स पे करोगे तो करंट ईयर के लिए होगा। करंट प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22। तो 21-22 का जो असेसमेंट ईयर होगा वो कौन सा होगा? 22-23। तो आप यहां पर सेलेक्ट करोगे 22-23। क्लियर है हम यहां तक? इसलिए मैं वापस आ जाता हूं, इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर देता हूं, नीचे आ जाता हूं, इसको 21-22 कर देता हूं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपको डालना है दोस्त अपना एड्रेस, जो कि मैंडेटरी नहीं है। आप देखिए जो रेड वाली फील्ड्स हैं यही मैंडेटरी हैं, बाकी मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी आप डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ ABC 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 और फिर मैं डाल देता हूं यहाँ पर लक्ष्मी नगर। आगे देखते हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी है, डालनी है तो डाल देंगे। स्टेट मैंडेटरी है, डाल देंगे। पिन कोड मैंडेटरी है, ये भी डाल देंगे। नेक्स्ट आते हैं, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूं अपना ईमेल आईडी। और मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपना मोबाइल नंबर भी। नेक्स्ट आपको डालना है कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड डाल देते हैं यहाँ पर 3DMQS, इसको 3 कर देते हैं। प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करते ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा, टैक्स एप्लीकेबल 021। तो 021 किसके लिए था? नॉन कंपनीज के लिए। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का टैक्स पे कर रहे हैं जो कंपनी नहीं है, तो यहाँ 21 आ गया। 300 किसके लिए था? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। 400 किसके लिए था? टैक्स ऑन अ रेगुलर असेसमेंट। 100 किसके लिए था? एडवांस टैक्स। ठीक है, कोड याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बैंकिंग आपने सेलेक्ट करी है नेट बैंकिंग HDFC बैंक, ओके। पैन नंबर आपने यहाँ पर दिया है, जो भी पैन नंबर मैंने वहां डाला था। देखिए यहाँ पर आपको एक मास्क फुल नेम भी दिख जाएगा जिसमें इस तरह का नाम होगा। इससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का आप टैक्स पे कर रहे हैं ये उसी व्यक्ति का पैन नंबर है या किसी और का है। समटाइम ऐसा हो जाता है, टाइपिंग एरर हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में जिस व्यक्ति का, मान लीजिए आप रामलाल का टैक्स पे कर रहे थे, तो यहाँ पर रामलाल नाम ना दिखाई दे तो आपको कम से कम पहले ही पता चल जाएगा कि अरे यहाँ कुछ गलती हो रही है, कम से कम इसको हम ठीक कर ले। क्लियर? तो यहाँ पर एक फैसिलिटी है, आपको नाम दिखा दिया जाता है ताकि आप ये भी चेक कर पाए क्या मैं जिस व्यक्ति का टैक्स पे करने जा रहा हूं ये उसी व्यक्ति का पैन नंबर है या किसी और का पैन नंबर है। क्लियर? फिर आपको बार बार फ्लैश करके दिखाया जाएगा, आपने फाइनेंशियल ईयर ये सेलेक्ट किया है, आपने फाइनेंशियल ईयर ये सेलेक्ट किया है, देख लो भैया गलती ना हो जाए, देख लो भैया गलती ना हो जाए। तो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको अभी नहीं कभी और बताऊंगा कि अगर गलती से गलत चालान पे हो जाता है, गलती से गलत चालान पे हो जाता है तो क्या करते हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल चैलेंज है ये
देखिए ये सारी क्लासेस आपकी प्रैक्टिकल हैं, सारी क्लासेस प्रैक्टिकल हैं, आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। अगर आप जीएसटी में भी एनरोल करवा चुके हैं अपने आप को, तो वहां आप देखिए राहुल सर इतनी प्रैक्टिकल चीजें करा रहे हैं आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने पूरा जीएसटी सीख लिया और कब आपने जीएसटी प्रैक्टिशनर वाली सारी चीजें सीख ली जो आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक को आती हैं, उससे नीचे वाले लोअर लेवल्स को नहीं आती हैं। तो राहुल सर आपको जीएसटी में वही सारी चीजें करवा रहे हैं जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। सेम मैं भी आपको इनकम टैक्स में वही सारे चैलेंजेस, वही सारी प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में डे टू डे रूटीन लाइफ में क्रिएट होती हैं। चालान तो आपको कोई भी बता देगा, बट अगर आपने गलती से गलत चालान पे कर दिया है, गलत ईयर सेलेक्ट कर लिया है, तो उसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे, वहां आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप उसको ठीक करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एड्रेस आ रहा है, ईमेल आईडी, फोन नंबर आ रहा है, दैट्स इट। इसके बाद आपको नीचे जाना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट टू बैंक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग पर ले जाएगा। नेट बैंकिंग पर ले जाने के बाद आप यहाँ पर रिटेल यूजर सेलेक्ट करिएगा। रिटेल यूजर सेलेक्ट करने के बाद आपको डालना होगा अपना नेट बैंकिंग का ईमेल आईडी, सॉरी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका जो भी है। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी डाल देता हूं। जैसे ही आप अंदर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो आपके सामने किस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको कुछ कॉलम्स दिए हैं, बेसिक टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, एजुकेशन सेस कितना है, अदर पेनल्टी एंड इंटरेस्ट कितने हैं। तो आपको रेलेवेंट कॉलम्स में अपनी वैल्यूज डालनी होंगी। तो मान लीजिए मैं टैक्स पे करना चाहता हूं और टैक्स का अमाउंट है, मैं आपको जस्ट एक रुपए का अमाउंट पे करके भी दिखाऊंगा ताकि मैं आपको चालान भी दिखा पाऊं। तो यहाँ पर मैंने 1 रुपया डाल दिया है बेसिक टैक्स के अंदर और बाकी सारी कॉलम्स को मैंने रखा है 0। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने किस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। आप इसे एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आप पे करने जा रहे हैं, जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, जिस ईयर के लिए पे कर रहे हैं, क्या वो सही है या क्या उसमें कोई करेक्शन की जरूरत है। तो दोस्तों ये आपके पास एक आखिरी मौका होगा करेक्शंस करने का, मतलब ठीक करने का। इसके बाद फिर आपको पेमेंट करनी है और यहाँ पर फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंजेस करने के लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि पेमेंट होने के बाद अगर गलती पता चलेगी तो क्या करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंफर्म। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा यहाँ पर मुझसे मांगा जाएगा ओटीपी। जैसे ही मैं ओटीपी डाल दूंगा ये मेरी पेमेंट हो जाएगी और मेरे सामने एक चालान क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है ओटीपी। ओटीपी डाल देता हूं मैं। यहाँ पर मैंने जस्ट 1 रुपए की ट्रांजैक्शन की है आप लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज इसमें मुझे कुछ पेमेंट नहीं करनी थी। तो ये मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालते ही आपके सामने ये एक इंफॉर्मेशन आ गई है, प्रोसेसिंग सक्सेसफुल, जिसमें आपको दिया है बीएसआर कोड, डेट ऑफ रिसीप्ट, चालान नंबर, बैंक का अकाउंट किस अकाउंट से पे हुआ है, अमाउंट दिया है, कितना पे हुआ है और इस तरह की सारी बाकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई हैं। इसे कर लेते हैं दोस्तों डाउनलोड। तो डाउनलोड करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको हम कहते हैं चालान। और ये जो हमारा चालान है पे हो गया है। अब देख लेते हैं चालान में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, आपको दिया है नेम ऑफ द असेसी, किसके लिए आपने चालान पे किया, कंप्लीट एड्रेस क्या है उसका, देन उसका पैन नंबर आपको दिया गया है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज है दिया गया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ये भी आपको बता दिया। और अब आपको जो काम की इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये है, आपने कितने रुपए पे किए टैक्स के वो आपको बताया गया है। इसमें बेसिक टैक्स कितना है, सरचार्ज, एजुकेशन सेस वगैरह कितने हैं वो सब आपको यहाँ दिया गया है। साथ में आपको बताया गया है बैंक की डिटेल्स, जिसमें आपको दिया है चालान नंबर 280, बीएसआर कोड दिया है, डेट ऑफ रिसीप्ट दी है, चालान सीरियल नंबर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो 3 इंफॉर्मेशन है, बीएसआर कोड, डेट ऑफ रिसीप्ट और चालान सीरियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। क्योंकि जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा तो वहां पर ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे डालनी होंगी कि मैंने चालान जो पे किया है उसका बीएसआर कोड क्या है, मैंने जो चालान पे किया है वो किस दिन पे किया है और मैंने जो चालान पे किया है उस चालान का सीरियल नंबर क्या है।
तो ये 3 इंफॉर्मेशंस आपके काम आने वाली है जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा। उसके बाद आपको दिया है असेसमेंट ईयर, उसके बाद दिया है आपको बैंक का रेफरेंस ड्रॉन ऑन, ये आपके काम का नहीं है। फिर आपको दिया होगा अमाउंट और ये आपको दिया होगा सिन। अब मैं सिन नंबर के लिए आपको एक जानकारी दे दूं, प्रैक्टिकल जानकारी है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। ये जो सिन नंबर होता है ये आपका 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला होता है आपका बीएसआर, दूसरा होता है आपका डेट, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी चालान नंबर। तो देखिए आपका बीएसआर क्या था, 0510 0308, ये रहा आपका बीएसआर। उसके बाद आपको दिया था 14/8/2021, तो ये रही आपकी डेट 14/8/2021। और उसके बाद था आपका सीरियल नंबर 10255, तो ये रहा 10255। इस तरह से आपका ये पूरा सिन नंबर क्रिएट होता है। तो सिन नंबर क्या है मैं फिर बता दूं, सिन नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बीएसआर कोड, डेट एंड द चालान नंबर। तो इस तरह का जो सिन नंबर क्रिएट होगा वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, ऑल्दो सिन नंबर आपको नहीं डालना है, वहां पर आप अलग अलग कॉलम्स में डालते हैं बीएसआर कोड, डेट ऑफ रिसीप्ट एंड द चालान सीरियल नंबर, ये आपको आईटीआर में डालना होता है। तो इस तरह से हम अपना चालान 280 पे कर पाते हैं और क्रिएट कर पाते हैं यहाँ पर एक फाइनल चालान, जो कि आपको हेल्प करता है इन इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप अपना टैक्स पे करके उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर देते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस चालान नंबर 280 का, कि चालान 280 कैसे पे होता है। नाउ वी आर मूविंग टू दी चालान नंबर 281। अब हम देखेंगे कि अगर मुझे टीडीएस पे करना होगा किसी का, मुझे टीसीएस पे करना होगा किसी का, तो मैं कैसे पे करूंगा टीडीएस एंड टीसीएस वाया चालान नंबर 281। आइएगा दोस्तों, वापस से हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे, ईपे टैक्सेस पर कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे हम चालान नंबर 281। तो अभी हमने सेलेक्ट किया था पहले चालान नंबर 280, अब हम करेंगे चालान नंबर 281, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने में अगेन आपके सामने इसी तरह का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम कंपनीज डिडक्टी या नॉन कंपनी डिडक्टी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का टीडीएस काट कर जमा करा रहे हैं जो कि इंडिविजुअल है, मतलब कंपनी नहीं है, तो यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे नॉन कंपनीज। लेकिन अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का टीडीएस काट के जमा करा रहे हैं जो कि कंपनी में है, तो कंपनी है, तो हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन। प्रैक्टिकली बता दूं, अगर आपने गलत ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिया है तो डरने की कोई बात नहीं है, आपके चालान में इनवैलिड कोई इशू नहीं आएगा, वो चालान आपका वैलिड हो जाएगा। बट फिर भी कोशिश करिए, जितना आप सेग्रीगेट कर पाए उतना करने की कोशिश करिए। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं वो कंपनी का है या नॉन कंपनी का है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था पेन नंबर आपके पास होगा ही, जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं उसका पेन नंबर तो आपके पास होगा ही। आप उसके पेन नंबर पे देख लीजिए उसका स्टेटस क्या है, कंपनी है या इंडिविजुअल है या HUF है, BOI है, क्या है, ऐसे करके वहां देख लीजिए। तो जब आप उसका स्टेटस देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कंपनी का टीडीएस काट रहे हैं या नॉन कंपनी का टीडीएस काट रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूं नॉन कंपनी, मतलब मैं जिसका टीडीएस काट रहा हूं वो नॉन कंपनी है। यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो नए लोग इसमें आते हैं चालान पे करने के लिए, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये मुझे अपना स्टेटस देखना है क्या। अरे नहीं, ये आपको स्टेटस उसका देखना है जिसका आप टीडीएस काट के जमा करवा रहे हैं। तो मान लीजिए आप मुझे अगर पेमेंट दे रहे हैं और आप मेरा टीडीएस काट रहे हैं, तो मैं इंडिविजुअल हूं, मैं कंपनी अदर देन कंपनी हूं, तो आप यहां पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है टाइप ऑफ पेमेंट, क्या ये पेमेंट आप खुद जमा करा रहे हैं, डिपार्टमेंट ने आपको बोला है। तो अगर आप ये पेमेंट खुद जमा करा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 200, और अगर डिपार्टमेंट ने आपको बोला है कि जाओ और ये टीडीएस पे करके आओ, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे 400। मैं आपको दिखाऊंगा 400 की रेलेवेंस कहां पर आएगी। तो जब टीडीएस का चैप्टर करेंगे, टीडीएस की रिटर्न भरेंगे, रिटर्न भरने के बाद आपको एक नोटिस आएगा, मैं वहां कुछ गलतियां करूंगा, नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, वहां लिखा हुआ होगा जाइए और इतना टीडीएस पे करके आइए। तो वो जो टीडीएस आप पे करेंगे वो आप पे करेंगे 400 में, ना कि 200 में। क्लियर।
फिर आपको सेलेक्ट करना होगा नेचर ऑफ पेमेंट। तो नेचर ऑफ पेमेंट में मैं आपको बता दूं, टीडीएस में जैसा मैंने आपको आज की वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर आपको टीडीएस काटना होता है। ये बात आप अभी नहीं समझ पाएंगे। जब टीडीएस का चैप्टर मैं आपके साथ कवर करूंगा वहां मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको टीडीएस काटना होता है। तो जिस भी ट्रांजैक्शन पर, जिस भी पेमेंट पर आपने टीडीएस काटा है, वो टीडीएस का नेचर या वो ट्रांजैक्शन का नेचर आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। काफी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं केवल आपको इतना बता देता हूं कि मान लीजिए मैं टीडीएस काट रहा हूं सैलरी पर, तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे टीडीएस ऑन सैलरी, सेक्शन आएगा इसका 92। देखिए 92 कहां पर है, ये रहा, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे 92B। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब आपको सिखाऊंगा। जस्ट सही टाइम का वेट कीजिए, टाइम आता रहेगा, मैं आपको हर चीज सिखाता रहूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आप चिंता इस बात की करो कि हम कैसे सीखें, हम कैसे काम करें, क्या क्या सीखें, ये मेरे पे छोड़ दो, ये मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपसे अगर फीस ली है तो मैं आपको उस फीस की ना पाई पाई की भरपाई करवा दूंगा, पाई पाई वसूल करवा दूंगा। आपको 1% भी ये फील नहीं होगा दोस्तों कि आपके पैसे खराब गए हैं या आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं। ये पैसा आपका वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट की रिकवरी भी आपको फ्यूचर में मैं दिलवा के रहूंगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। सो डोंट वरी, सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन सही समय पर, सही समय आने पर। आगे चलते हैं। यहां पर आपको फिर से वही सेम प्रोसेस, नेट बैंकिंग सेलेक्ट करनी है, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर HDFC बैंक। नीचे आ जाते हैं, यहां पर अब आपको डालना है 10 नंबर, यहां पर आपको डालना है 10 नंबर। तो अब 10 नंबर डालना है, पेन नहीं डालना। 10 किसका डालना है, जिसका आप टीडीएस जमा करा रहे हैं। तो मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मैंने बहुत सारे लोगों का टीडीएस काटा है, अब मैं ये टीडीएस जमा कराने जा रहा हूं, तो मैं अपना 10 नंबर यहां पर डालूंगा। तो यहां पर एक 10 नंबर डाल देता हूं मैं रैंडमली। इसके बाद आपको डालना है असेसमेंट ईयर। तो अब असेसमेंट ईयर पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो असेसमेंट ईयर में आपको वो ईयर डालना है जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप टीडीएस पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हमारा ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22। आप इस 21-22 में जो टीडीएस पे कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली आप इसी प्रीवियस ईयर के लिए पे कर रहे हैं, 21-22 के लिए। देखिए अभी जो मंथ चल रहा है दैट इज अगस्त। अगस्त में अगर आप कोई टीडीएस पे कर रहे हैं तो या तो वो आप जुलाई के लिए पे कर रहे होंगे, या हो सकता है पहले क्वार्टर अप्रैल में जून किसी के लिए पे कर रहे हो। तो जिस भी प्रीवियस ईयर के लिए आप टीडीएस पे कर रहे हैं उसका जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जो ईयर चल रहा है प्रीवियस ईयर 21-22 है, 21-22 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 22-23 हो जाएगा। तो आप यहां पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 22-23। याद रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलवेज टॉक्स इन सेंस ऑफ असेसमेंट ईयर। वो प्रीवियस ईयर के सेंस में बात नहीं करते, वो असेसमेंट ईयर पूछते हैं आपसे हमेशा। तो असेसमेंट ईयर यहां पर पूछा है 22-23 आप सेलेक्ट करेंगे। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर अगर हम पिछले साल के लिए टीडीएस पे कर रहे हैं, लेट पे कर रहे हैं, पिछले साल के लिए कर रहे हैं, तो क्या लेंगे। मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, प्रीवियस ईयर 20-21 होगा पिछले साल, तो उसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाएगा। आप यहां पर 21-22 सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। बट मैं ये उन लोगों को बोलना चाह रहा हूं जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं। तो ऐसे में जब उन लोगों के सामने कोई टीडीएस की बात आती है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑब्वियसली, तो वो यहां पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 22-23। क्लियर है। इसके बाद आते हैं एड्रेस, वही सेम प्रोसेस जो हमने 280 में देखा था, यहां पर भी मैं सेम चीज डाल देता हूं, सेम चीज डाल देता हूं। देन एरिया में डाल देता हूं लक्ष्मी नगर। उसके बाद सिटी डाल दी है मैंने दिल्ली। ओहो सॉरी, वापस चला गया है, गलती से मुझसे कुछ प्रेस हो गया, वापस आ जाते हैं एक बार। कंपनीज डिडक्टी, देन टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर 92B,
यहां तक मैंने भर दिया था। नेट बैंकिंग मैंने HDFC सेलेक्ट करी थी। इसके बाद 10 नंबर डाला था मैंने एक यहाँ पर। फिर असेसमेंट ईयर लिया था 22-23। एड्रेस डाल दिया था मैंने यहाँ पे ABC ABC ABC। एरिया में डाल दिया मैंने लक्ष्मी नगर। इसके बाद सिटी डालनी थी तो सिटी में मैंने डाल दिया दिल्ली। उसके बाद ये सब कुछ एज इट इज आ गया है। नाउ यू हैव टू कैप्चर दी कैप्चा कोड KUTEQ। प्रोसीड करेंगे तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे अगेन इस तरह का एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको टैक्स एप्लीकेबल दिखेगा, टाइप दिखेगा, नेचर दिखेगा, नेट बैंकिंग, बैंकिंग, और यहाँ पर एक कंपनी का नाम भी आपको दिख जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, TDS पे कर रहे हैं, ये किसके लिए पे कर रहे हैं। किसके लिए का मतलब किसका TDS काटा है वो नहीं, किसने काटा है। तो जिसने काटा है TDS वो जमा कराएगा सरकार को, तो उसका नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद आपको चिल्ला चिल्ला कर ये बोलेगा फ्लैश हो कि मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए सेलेक्ट हुआ हूं, चेक कर लो भैया कोई गलती तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली अगर ये सब कुछ सही है तो आप नीचे आइए और नीचे आके यहाँ पर आप इसको सबमिट टू बैंक कीजिए, आई एग्री कर दीजिएगा। सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपको बैंक के पेज पर ले जाएगा। बैंक के पेज पर ले जाने के बाद आप जब अपना रेलेवेंट बैंक सेलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों बिल्कुल सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जो 280 में आपने किया था। अमाउंट डालना है टैक्स का, सरचार्ज है तो वो डालिए, एजुकेशन सेस है वो डालिए, जो भी कुछ एप्लीकेबल आपके टैक्सेस हैं वो डालिए, पे करिए, OTP आएगा, पेमेंट हो जाएगी और फाइनली आपको एक चालान जनरेट होके मिल जाएगा। और वो चालान भी बिल्कुल ऐसा ही चालान होगा दोस्तों, कोई फर्क नहीं होगा उस चालान में, सिवाय इस बात के कि यहां पर जो पैन नंबर लिखा है वहां 10 आ जाएगा। यहां जो मेजर हेड इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज लिखा है यहां पर आ जाएगा TDS अदर देन कंपनीज। और यहां जो माइनर हेड सेल्फ असेसमेंट लिखा है वहां पर आ जाएगा नॉर्मल टैक्स 200 वाला जो हमने अभी सेलेक्ट किया था ऑप्शन। बाकी बिल्कुल एज इट इज सेम डिक्टो प्रिंट होके आएगा चालान, कोई डिफरेंस नहीं है। चालान सीरियल नंबर होगा, BSR कोड होगा, रिसीप्ट होगी, सीरियल नंबर इधर होगा, असेसमेंट ईयर लिखा होगा, रेफरेंस होगा, बैंक का नाम होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, कोई फर्क उसमें नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप चालान 280 और 281 पे करते हैं, बनाते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा आज की वीडियो को एंड करने से पहले। ई पे टैक्सेस में आप देखिए मैंने आपको जो अभी कराया है वो केवल 2 चालान कराए हैं। चालान नंबर 281 मैंने आपको कराया, चालान नंबर 280 मैंने आपको कराया। ये जो चालान नंबर 282 है और 283 है ये आपके काम के नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट रेलिवेंट ऑन यू। ये एप्लीकेबल होते हैं अक्सर शेयर ब्रोकर्स के ऊपर, शेयर रेगुलेटरी कंपनीज के ऊपर, जैसे सेबी है, या कह सकता हूं मैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर्स को रेगुलेट करती हैं। बैंक्स के ऊपर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करती हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल एरिया के लिए नहीं है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद आता है फिर आपका चालान नंबर 284 जो कि ब्लैक मनी को लेकर है। तो अगर आप ब्लैक मनी के ऊपर कोई टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फिर ना तो 280 यूज करना है ना 281 यूज करना है, आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे चालान नंबर 284 फॉर द ब्लैक मनी। एक आता है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसे हम कवर करते हैं अपने एडवांस इनकम टैक्स कोर्स में फॉर अ प्रोफेशनल। तो जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं जहां पर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होती है, उन लोगों के लिए हम ये वाला उन लोगों के कोर्स में हम इस वाले चालान को कवर करते हैं। इट इज नॉट कवर्ड इन योर कोर्स। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो जो इक्वलाइजेशन लेवी वाला कोर्स हमसे लेते हैं उसके अंदर हम इनकम डिक्लेरेशन वाला चालान और PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाला चालान हम दिखाते हैं, जो कि चालान नंबर 284, 5, 6 एंड 7 है। तो ये 4 चालान आपके कोर्स का पार्ट नहीं होंगे, ये आपको नहीं करने हैं इस वाले कोर्स में,
दिस इज कवर्ड अंडर सुपर एडवांस इनकम टैक्स कोर्स, जो कि हमारा अलग से चलता है फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन। नीचे आएंगे तो आपको ये कुछ चालान है जो मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाए थे, उन चालान पर मैं आपके साथ बात करूंगा जब मैं आपको टीडीएस का चैप्टर कवर करवा दूंगा, क्योंकि ये सारे ही चालान आपके टीडीएस से रिलेटेड हैं। देखिए ये भी आपका टीडीएस से रिलेटेड है, ये भी टीडीएस से रिलेटेड है और ये भी टीडीएस का ही चालान है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये भी टीडीएस की बात करता है, टीडीएस की बात कर रहा है और ये भी टीडीएस का ही चालान है। तो ये जो 6 चालान होंगे दोस्तों, ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं टीडीएस का चैप्टर पूरा करवा दूंगा। मैं आपको वहां पर एक ऐसा लिंक क्रिएट करवा के दूंगा, ऐसा आपको लिंकिंग बना के दूंगा प्रोविजंस में कि आपको इन चालान की रेलेवेंस समझ आ जाएगी कि हम ये चालान क्यों यूज करते हैं। जबकि ये चालान भी टीडीएस के ही चालान हैं, ये चालान भी टीडीएस के ही चालान है, लेकिन फिर भी हम इन को पे करने के लिए ये वाला चालान यूज नहीं करते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर सिखाया था 281। आपको अभी नहीं समझ आएगा, टीडीएस का चैप्टर करने दीजिए मुझे, वहां पर मैं आपको सब समझा दूंगा कि मैंने मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 6 अलग से क्यों दिए हुए हैं चालान, जबकि हैं ये भी टीडीएस के ही। क्लियर? तो इस पर बाद में बात कर लेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही था, जिसमें मैंने आपको चालान नंबर 280 एंड 281 भरना और पे करना सिखा दिया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां देना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा जीएसटी वाला कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप उस कोर्स को एनरोल करवा लीजिए। 2 कारण हैं क्यों एनरोल करवाना है। सबसे पहला कारण बता दूं आपको, जीएसटी इतना प्रैक्टिकल लेवल पर राहुल सर आपको करवा रहे हैं कि इस प्रैक्टिकल लेवल पर आपको मार्केट में कोई और कोर्स नहीं मिल पाएगा, इस प्राइस में तो एटलीस्ट नहीं मिल पाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रैक्टिशनर वाली सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे, आप जीएसटी में बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे अपने क्लाइंट से। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स खुद भर पाएंगे। जीएसटी में जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि अक्सर आपको अकाउंटेंट नहीं बताते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं बताते हैं, वो आप समझ पाएंगे और अपने रिटर्न्स, अपनी कंप्लायंसेस, अपने जीएसटी नंबर को कैंसिल होने से बचाने की वो सारी बातें जान पाएंगे जो कि अक्सर किसी को नहीं पता होती हैं। दूसरा कारण बता दूं आपको, डिस्काउंट्स चल रहे हैं अभी भी कोर्सेज पर, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इनकम टैक्स का और जीएसटी का दोनों ही कोर्सेज आपको 3-3 हजार रुपए में ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप कोम्बो के लिए एनरोल करते हैं, अगर आप कोम्बो के लिए एनरोल करते हैं तो आपको दोनों ही कोर्सेज 5500 रुपए में दिए जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पर मैं कर दूं, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इनकम टैक्स का कोर्स ले लिया है ऑलरेडी 3000 रुपए पे करके और अब वो चाहते हैं कि जीएसटी के कोर्स में एनरोल किया जाए, तो ऐसे में उन्हें 3000 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। वो हमसे 500 रुपए का एक कूपन कोड ले सकते हैं ताकि उनको जीएसटी का कोर्स 2500 रुपए में मिल जाए और अकॉर्डिंगली वो कॉम्बो 5500 रुपए का उन्हें मिल जाए। क्योंकि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आई थी इस बात को लेकर कि सर हमने 3000 का इनकम टैक्स ले लिया, अब हम 3000 का जीएसटी भी लेंगे तो हमें तो 6000 रुपए का पड़ा, जबकि यही कॉम्बो कोर्स आप 5500 रुपए का अपने ऐप पर दे रहे हैं। तो केवल उन लोगों की रिक्वेस्ट के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए 15 अगस्त तक, केवल 15 अगस्त तक का ये टाइम है। अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो आपको केवल 2500 रुपए पे करने हैं ताकि आपको टोटल दोनों कोर्सेज 5500 रुपए में मिल जाएं। सिमिलरली वो स्टूडेंट्स जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और इनकम टैक्स में भी आना चाहते हैं तो वो भी 2500 रुपए देके इनकम टैक्स का कोर्स बाय कर सकते हैं। इस तरह से आपको दोनों ही कोर्सेज 5500 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और आज की इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही है। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।